नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। काफी सारे हमारे किसान भाई जनवरी महीने में काफी सारी सब्जियों की खेती करते हैं, कुछ बेलवर्गीय फसलों की खेती करते हैं, कुछ अन्य फसलों की खेती करते हैं। लेकिन रिजल्ट ये होता है उन्हें सही मार्केट प्राइस नहीं मिल पाता है और सही तरीके से उनकी फसल तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता है जनवरी महीने में जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ठंड का, पाले का और जो फॉग पड़ता है उसका सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो इस समय पर काफी हमारे किसान में काफी सारी सब्जियों की खेती करते हैं और उसके बावजूद उनका सही तरीके से जर्मिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ हमारे किसानों को जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, लेकिन जब उनकी फसल मार्केट तक पहुंचती है लोगों ने सही प्राइस नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए किसान आज की वीडियो में बात करने वाले कि जनवरी में लगाई जाने वाली ऐसी 7 सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले जिसको आप आसानी से उगा सकते हो और उसके साथ साथ मार्केट में अगर आप बेचने ले जाते हो तो आप बहुत ही जबरदस्त प्राइस ले सकते हो। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को किसान भैया पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इसमें सब्जियों बहुत ही जबरदस्त सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें कुछ बेल वर्गीय फसलें जिनको आप बेल विधि से लगा सकते हो और कुछ ऐसी फसलें बेल वर्गीय जिनको आप ओपन फील्ड में लाकर बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हो, बहुत ही जबरदस्त मुनाफा ले सकते हो और इसका जर्मिनेशन भी 100% आप तैयार कर सकते हो। और एक चीज बताएंगे कि खेत की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो और आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानियां रखनी है जिससे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है पाले का, कोले का और फोकस ठंड का सबसे बड़ा चैलेंज आता है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं और अपनी जर्मिनेशन को 100% लेकर अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार कम लागत में और लाखों हम किस प्रकार से कमा सकते हैं 1 एकड़ जमीन से। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई। जैसे सबसे पहले हम बात करें कुछ बेल वर्गीय फसलों के बारे में बात करेंगे, कुछ अन्य फसलों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मत भगाइएगा किसान भाई। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बेल वर्गीय फसलों जिनको आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो, मचान विधि से भी लगा सकते हो और बहुत ही जबरदस्त पैदावार आप ले सकते हैं इससे। और ये जो फसलें हैं किसान भाई इनको बहुत ही कम समय में यानी कि 60 से 65 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट से आप बहुत ही जबरदस्त पैसा ले सकते हो। तो किसान भाई सबसे पहले जो फसल है मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, वो फसल सबसे फेवरेट फसल है किसान, वो है खीरे की फसल। क्योंकि जनवरी महीने में अगर आप खीरे की फसल को लगाते हैं और 15 जनवरी तक आपने खीरे की फसल लगा दी और ये फरवरी मार्च यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका खीरा तैयार हो जाएगा और मार्च के फर्स्ट वीक में किसान भाई जब खीरा तैयार हो जाएगा तो आप कम से कम 40 से लेकर 60 रुपए प्रति केजी आप मार्केट से प्राइस ले सकते हो। और आपने 10 दिन पहले मार्केट में आपको पहुंच गया, 10 दिन में ही जो आपने लागत लगाई थी, जो आपने खर्चा लगाया था वो 10 दिन में कवर करके और उसके बाद में जो आपकी फसल चलेगी वो प्रॉफिट में चलेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खेत की तैयारी करते समय काफी हमारे किसान जो गलतियां करते हैं उसको आपको नहीं करना है। उसके लिए क्या करना, आप जब भी खेत की तैयारी करें तो आपको देखें कि खेत आपकी उपजाऊ होना चाहिए और खेत की तैयारी करते समय आप सड़े हुए गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 ट्रॉली का प्रयोग करिएगा। और जब आप बीज की रोपाई कर रहे हैं यानी कि जब आप बीज की रोपाई कर रहे हैं, काफी हमारे किसान में डायरेक्ट बीज गाड़ते हैं खीरे का, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अगर इसकी बेड़ तैयार कर लेंगे, नर्सरी तैयार कर लेंगे, तब आप बेहद अच्छा पैदावार इससे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको बीज शोधन अवश्य करना है। जब भी आप बीज शोधन करके लाएंगे तभी आपको 100% जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और आपकी फसल बेहद जबरदस्त वेजिटेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि काफी हमारे किसानों की फसल 50% से कम यानी कि 40% ही जमाव होता है और उसके काफी सारे कीटों काटे हुए होता है जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तो आप जब भी आप खेती करें तो आपको बीज शोधन अवश्य करना, तभी आप कोई भी फसल की रोपाई करें, तब आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो आप खीरे की खेती करके बहुत ही जबरदस्त पैदावार ले सकते हो और 15 जनवरी से पहले लगा देते हो तो आपकी फरवरी एंड और वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका खीरा मार्केट में आ जाएगा और खीरे से आप 50 से 60 रुपए किलो आराम से इससे पैदावार ले सकते हो। दूसरी फसल की अगर बात करें किसान भाइयों, खीरे की अगर बात करें तो किसान आप उसको मचान विधि से भी लगा सकते हैं, आप इसको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से लगाकर आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। दूसरी जो फसल है मेरी सबसे फेवरेट फसल है और काफी हमारे किसान भाई इस फसल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई इस फसल का प्रयोग नहीं करते, तो उनको मैं बताना चाहूंगा किसान भाई आप लौकी की खेती करिएगा। लौकी की खेती आप मचान विधि से भी कर सकते हैं और आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं। ये जनवरी महीना है, आप इसमें किसी भी तरीके से करेंगे। आप लौकी की अगर 1 एकड़ में आप लगाते हैं तो आप 1 एकड़ से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि जनवरी अगर 15 जनवरी से पहले पहले आपने लगा दी और आपकी फरवरी एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी फसल लौकी मार्केट में आने लग जाएगी और मार्केट में जो प्राइस इसका होता है 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो आराम से बेचकर आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको
उसी खेत का चयन करना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जहाँ पे पानी निकास की समस्या ना हो, यानी कि पानी आप आसानी से निकाल सके, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होना चाहिए। अगर जहाँ पे पानी का भराव हो रहा है तो आप उस एरिया में लौकी की खेती बिल्कुल ना करें। जब भी आप लौकी खेत की बुआई करने जा रहे हैं तो आप उस खेत की अच्छी तरीके से नराई गुड़ाई करके खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, और उसके साथ में आप कम से कम 3 से 4 ट्राली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें, और उसके साथ में आपको बीज शोधन अवश्य करना है। तभी आप लौकी की खेती करें, तब आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तीसरी जो फसल है किसान में, वो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त फसल है। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं और इस फसल से आप 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, वो फसल है तरबूज की खेती। किसान में काफ़ी हमारे किसान में जनवरी महीने में तरबूज की खेती करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान में नहीं करते हैं। तो किसान में जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं उस खेती को छोड़िएगा और कुछ नए तरीकों को एम्पलीफाई करिएगा, कुछ नया इनोवेशन करिएगा, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे, तभी आप नई इनकम को जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि आप परंपरागत खेती करते चले आ रहे थे गन्ना गेहूं की, तो आप वही करते रहेंगे तो आपको वही इनकम मिलती है। लेकिन आप नया इनोवेशन करते हैं तो आपको नई इनकम जनरेट होती है। तो नई इनकम जनरेट करने के लिए आप एक बार तरबूज की खेती करके देखिएगा। 1 एकड़ में तरबूज की खेती करिए किसान में। आप कम से कम जनवरी में अगर आप लगाते हैं, 10 जनवरी 15 जनवरी तक आप लगा देते हैं, तो फरवरी एंड में जो मार्च के स्टार्टिंग में आपकी फसल तैयार हो जाएगी, और आप 1 एकड़ से कम 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं। तो आप वो तरबूज की खेती कर सकते हैं। तरबूज की खेती आप ओपन फील्ड में करेंगे तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके साथ में एक खेती और है जिसको आप मिक्स करके तरबूज के साथ में मिक्स करके लगाएंगे, तब भी आपको बेहद जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मुनाफा देखने को मिलेगा। वो है खरबूजे की खेती। इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। आप तरबूज जैसे लगाते हैं वैसे आप खरबूजे की खेती लगा करके बहुत ही जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप तरबूज और खरबूजे की खेती करने जा रहे हैं तो आपको बीज शोधन अवश्य करना। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो सड़े हुए गोबर की खाद, यानी कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करिए। नहीं तो आप सड़े हुए गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 4 ट्राली आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, तभी आप इससे बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले पाएंगे। और आप खरपतवार नाशक कीटनाशक का अवश्य प्रयोग करिएगा, तभी आप इससे अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी फसल लगा रहे हैं तो इन दोनों को साथ में 1 एकड़ में लगाकर भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, तरबूज और खरबूजे की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मेरी सबसे फेवरेट जो फसल है किसान भाइयों, वो है भिंडी की खेती। काफी हमारे किसान भी भिंडी की खेती करते हैं। किसान में मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एरिया में जनवरी महीने में करीबन 50% किसान भाई हमारे भिंडी की खेती करते हैं। तो अगर आप भिंडी की खेती करते हैं और 10 से 15 जनवरी तक भिंडी लगा देते हैं तो आपकी भिंडी जर्मिनेट होने में 15 से 20 दिन में जर्मिनेट हो जाती है, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी भिंडी मार्केट में पहुंच जाएगी। 70 से 80 रुपए प्रति केजी आप मार्केट से आराम से उठा सकते हैं। और आपने 15 दिन पहले आपकी फसल पहुंचेगी तो 15 दिन में आपकी जो आपने जो इन्वेस्ट करा था, जो आपका खर्चा हुआ था, वो आप निकाल कर उसके बाद में प्रॉफिट ले सकते हो। तो आप भिंडी की खेती करके बहुत ही जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं। इस समय पर कोई कीटों कांटे भी देखने को नहीं मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है, अच्छी जमीन पे अगर आप करेंगे तो इससे आप लंबे समय तक भी फसल ले सकते हैं। काफी हमारे किसान ने इसका मई जून जुलाई तक इससे हार्वेस्टिंग लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप खेत की तैयारी करते समय अगर अच्छी खाद का प्रयोग करेंगे तभी आप इससे अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। और सड़े हुए खाद का 1 एकड़ में कम से कम 4 ट्राली डाल दीजिएगा। उसके बाद भिंडी खेती करते हैं जून जुलाई तक आप आराम से इससे तोड़ाई करके बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में किसान में जो मैं फसल आपको बताने वाले हूँ उससे भी बहुत ही जबरदस्त आप प्रॉफिट ले सकते हैं। वो फसल है मिर्च की खेती। काफी हमारे किसान मिर्च की, अगर आपकी नर्सरी तैयार हो तो आप 15 जनवरी तक मिर्च की नर्सरी लगा दीजिएगा। और उसके बाद में देखिए आपकी जो पैदावार है वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली। मार्केट प्राइस मिर्च का किसान भाइयों कम से कम 100 रुपये किलो होने वाला है। तो आप मिर्च की खेती करके बेहद जबरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा किसान वो है प्याज की खेती। काफी हमारे किसान भाई जनवरी महीने में प्याज की रोपाई करते हैं। तो प्याज में एक प्लस पॉइंट ये, आप इसको हरी प्याज में भी बेच सकते हैं। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपकी प्याज आपको तुरंत नहीं बेचना है तो आप स्टोर करके ही बेच सकते हो। लेकिन प्याज की खेती करते समय आपको ध्यान रखना, आपको उसी खेत का चयन करना है जहाँ पे पानी भराव नहीं होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए। उसी खेत का चयन करें और अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करके सही इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके सही कीटनाशक का प्रयोग करके अगर आप करेंगे तब आप प्याज की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। आप 2 तरीके से प्याज को बेच सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आप हरी प्याज में बेच सकते हैं, अगर आपको लगता है हरी प्याज में नहीं बेचना है तो आप अपनी प्याज को पूरी फसल कंप्लीट होने के बाद में बेच सकते हैं, तुरंत भी बेच सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट में प्राइस कम है तो आप इसको स्टोर करके उसके बाद में बेचकर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताना चाहूँगा किसान भाई वो फसल है वो है करेले की फसल। आप करेले की फसल लगा के एक बार देखिएगा, करेले की फसल 60 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर आप जनवरी में लगा देते हैं, 10 से 15 जनवरी में करेले की फसल लगा देते हैं, आप मचान विधि से भी लगा सकते हैं, इसको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, पैदावार में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और आप मार्केट से जो करेले का प्राइस आप 70 से 80 रुपए आराम से मार्च अप्रैल में ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बेडिंग सीजन चल रही होती है, करेले की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। तो आप करेले की खेती करना बिल्कुल भूलिएगा। आप करेले की खेती ला करके
कम समय में और कम लागत में किसान, इसमें कोई ज़्यादा अधिक लागत नहीं होती। एक बार आप लगा दिया और उसके बाद में बस आपको 1-2 स्प्रे करना है फंगीसाइड के, कीटनाशक की, और उसके बाद में एक बार आपका करेला चल गया तो आपको ये लखपति बना सकता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई हमारे इस करेले का प्रयोग करते हैं। अगर आपको लगाना तो 15 जनवरी से पहले पहले आप करेला लगा दीजिए किसान भाइयों 1 एकड़ में। उसके बाद में देखिएगा रिजल्ट, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिला। और इसके बाद में जो किसान भाई इसके सेम जो फसल है वो तुरई, काफ़ी किसान भाई तुरई की खेती करते हैं। तुरई बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहती है मार्च और अप्रैल में। अगर आप तुरई की खेती जनवरी में लगाते हो तो फरवरी के एंड में हमारी तुरई स्टार्ट हो जाती है। उसका कॉन्सेप्ट ही करेले की तरह सेम है। सेम तरीके से इसकी बिजाई होती है, सेम तरीके से इसमें कीटनाशक लगते हैं, सेम स्प्रे होते हैं। तो आप तुरई की खेती करके भी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। तो किसानों ये जो मैंने आपको सब्जियां बताई ये ऐसी लेटेस्ट सब्जियां हैं जो कि मैं खुद मार्केट में जाकर पर्सनली विजिट किया, और वहाँ पे जो हमारे जो विक्रेता है जो हमारी सब्जियों को खरीदते हैं, जो वहाँ पे मंडी में बड़े बड़े आड़ती है जो 10 से 15 साल से यही कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को ये जानकारी दी कि अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हो और आप इन सब्जियों का इनोवेट करते हो, इन सब्जियों को लगाते हो, तो आने वाले समय में आप मार्केट से बहुत ही जबरदस्त प्राइस ले सकते हो। और आप इनको 10 दिन पहले ले आते हो, यानी कि अगर आपकी अगेती 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है तो आप लखपति बन सकते हो, क्योंकि इनके 10 से 15 दिन जो प्राइस होते हैं बहुत ही जबरदस्त हाइक पे होते हैं। और आपने हाइक पे अपनी फसल मार्केट में पहुंचा दी तो आप बेहद जबरदस्त पैदावार के साथ साथ आप इससे बेहद जबरदस्त प्रॉफिट भी कमा सकते हो। काफ़ी हमारे किसान भाई इसको लगा के इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके और लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाते, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। फसल तो उन्होंने यही लगानी है लेकिन वो लेट लगा देते हैं, यानी कि लगाने वाली फसल 10 से 15 दिन में थे, वो लगा रहे फरवरी के एंड में, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक लगा रहे हैं। उससे ये होता है जब तक उनकी फसल तैयार होती है मार्केट में उसकी हाइक खत्म हो चुकी होती है, प्राइस नॉर्मल चले जाए होते हैं, जिस वजह से उन्हें सही प्रॉफिट नहीं मिल पाता। और वो ये बोलते हैं कि यार कोई फायदा नहीं इन फसलों का लगाने का। तो वो ऐसे ही किसान भाई होते हैं, यानी कि वो सही समय का फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें सही प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, सही पैसे नहीं मिल पाते, मार्केट से सही प्राइस नहीं मिल पाता है और अपनी फसल से उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको सब्जियां बताई किसान भाई, आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ किसान भैया, आप अपने 1 एकड़ जमीन से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। जो आपका प्रॉफिट है, जो आपके जो खर्चा जो आपने एक्सपेंस लगाया था वो शुरू के 1 वीक में निकल जाएगा, उसके बाद में आपका प्रॉफिट ही चलेगा। एक बार आप ला कर देखिएगा और कमेंट करके बताना बिल्कुल भूलिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा किसानों की, हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हुई कि गेहूँ की फसल में आप गेहूँ की फसल कर रहे हो सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं, क्या इसके सही डोज है, क्या इसकी सही मात्रा में चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है कि गेहूं की फसल में सागरिका का प्रयोग किस प्रकार से करना, तो संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी वीडियो मेरे किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलू की अगर आप फसल कर रहे हैं तो आलू की फसल में 50 दिन में सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य आपको कौन से करना है जिससे आप आलू की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सके, आलू के साइज को बढ़ा सके। तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है। एक वीडियो आलू की और पोस्ट हुई है किसान में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो वीडियो की आलू की फसल में कौन से पीजीआर टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, कल्टार या फिर लियोसिन या फिर और बीएसएफ का आता है लियोसिन, उसका प्रयोग करना चाहिए या फिर चमत्कार का प्रयोग करना है। तो हमारे चैनल पर संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पूछिए कि कौन सा बेस्ट आलू के लिए पीजीआर टॉनिक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसका स्प्रे करके आप आलू की फसल से साइज को बढ़ा सकते हो, उसकी क्वालिटी को डेवलप करके अच्छा मार्केट से प्राइस ले सकते हो। ये सारी वीडियो देखकर अपनी आलू की फसल से बहुत ही जबरदस्त जानकारी वाली वीडियो देखकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो में तो दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।